इम्प्रूव कैलकुलेशन के सीरीज़ के पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को हम कैसे बढ़ाएं, है ना। इसके बारे में सीरीज़ है। तो पहले पार्ट में हमने कुछ चीज़ों की बात करी थी, है ना, कि कैलकुलेशन को आपको क्या करना है, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है ना। हमने बात करी थी इंटेलेक्ट और कॉम्प्लेक्सिटी की, है ना, कि अगर हमारा इंटेलेक्ट एक सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करके सिंपल टर्म्स में तोड़ेंगे और फिर उसको कंपाइल कर देंगे। ऑलराइट, अब हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं कि हम जब जो छोटे छोटे ऑपरेशंस कर रहे होते हैं ना, अगर हम उनको प्रैक्टिस करके, है ना, बहुत कॉन्क्रीट नहीं बना लेते, समझ रहे हो, अपने दिमाग में बिल्कुल कॉन्क्रीट कि अगर ऐसा ऐसा दिया है तो ये तुरंत, है ना। अगर हम जो बेसिक सिंपलर पार्ट्स हैं, अगर हम उनको ऑब्वियस नहीं बनाते तो हमारे लिए जो उसका जो कॉम्प्लेक्स वर्जन है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बात ये है कि आप इसको ना ऐसे समझो कि एक हायरार्की है। हायरार्की के अंदर नीचे सिंपलर टर्म्स हैं, है ना, सिंपलर एक्सप्रेशंस हैं, है ना, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है एक्सप्रेशंस की। इस तरह से समझो आप, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था पहले कि आपको क्या करना है, उनको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, लेस कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में तोड़ना है प्रॉब्लम को, है ना। तो प्रॉब्लम को आपने सिंपलर पार्ट्स में तोड़ा। अगर आपके लिए वो सिंपलर पार्ट जो हैं, अगर वो आपके लिए ऑब्वियस हो जाते हैं, ऑब्वियस मतलब समझ रहे हो, अरे ये तो ऐसे ही होता है, सिंपल एज दैट, हाँ ये तो ऐसे ही होता है। अगर वो आपके लिए ऑब्वियस हो जाते हैं सिंपलर पार्ट्स, तो आप देखोगे कि जब आप उनको कंपाइल करके देखोगे तो आपको प्रॉब्लम सिंपल लगने लगेगी, आपको पूरी प्रॉब्लम सिंपल लगने लगेगी। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे अटैक नहीं करना, आपको सिंपलर पार्ट्स को क्या करना है, ऑब्वियस बनाना है, समझ रहे हो। पहले मैंने आपको क्या बताया था पार्ट 1 में कि आपको सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना है, फिर उनको अंडरस्टैंड करके रिकम्पाइल करके डालना है। लेकिन यहाँ पे एक और पार्ट है, जब आप हाथ से कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो अगर आप कुछ चीज़ों को ऑब्वियस बना लेते हो तो वो आपके लिए बेस बन जाते हैं। सपोज आपके लिए अभी प्लस माइनस करना बेस है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक बेस होता है, बेस के ऊपर अपन उछलते हैं। बेस मतलब क्या, अपनी मिनिमम वैल्यू जिसके ऊपर अपन उछल रहे हैं, ठीक है, वो बेस है। अब यहाँ पे क्या है, बेस अपना मान लो क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब है, ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस जो कि कैलकुलेशंस में आते हैं वो अपना बेस बन जाए, जैसे कि आप जैसे जैसे बड़े हुए आपके लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक बेस बन गया, है ना, है कि नहीं। साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपके लिए बेस बन गया। इस तरह से अब ये बताओ, ये चीज़ आपके लिए ऑब्वियस है कि नहीं, साइन 2 थीटा जब आपने पहली बार पढ़ा था तो आपके लिए ऑब्वियस नहीं था, 10th क्लास में आपके लिए चीज़ ऑब्वियस नहीं थी। आप वो 2 थीटा और थीटा और एक और बार कॉम्पस से घुमा के ऐसे करके साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्रूव करके बहुत खुश होते थे, हाँ 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 कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब आपके लिए बहुत ऑब्वियस चीज़ होगी, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म बात है। क्या है ये, कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, खत्म बात, क्या है ये, है ना। अब कितनी ऑब्वियस चीज़ हो गई, समझ रहे हो। तो जितनी सिंपलर चीज़ें आपके लिए ऑब्वियस होती चली जाएंगी। सिर्फ अरे नहीं नहीं भैया मुझे आता है, मुझे ना सिंपलर चीज़ें आती हैं, आने से मतलब नहीं है, आती तो हैं ही, ऑब्वियस होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना उनको इतनी बार रिपीटेटिवली रीड कर लो, या इस तरह से करो, उनको रिपीटेडली प्रैक्टिस कर लो या रिपीटेडली रीड कर लो, है ना, किसी भी तरह से उसको ऑब्वियस बनाओ, सम हाउ मेक इट ऑब्वियस। It could be the way could be practice, or it could be just repetition, or it could be rote learning, रटना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चीज़ें रट लो तो ठीक है। या इट कुड बी कोर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कोर में अंडरस्टूड है वो चीज़, समझ रहे हो, कोर में आप उसको अंदर से समझ चुके पूरी तरह से, है ना। जैसे आप बोलते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपके मन में आ जाता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, क्योंकि आपने समझा हुआ ये कहाँ से ड्राइव हुआ है ना। तो अगर इतना ऑब्वियस है तो किसी भी वे को आप चूज़ करके किसी भी चीज़ को ऑब्वियस बना सकते हो। तो अगर आपने वो बेस ऑब्वियस बना लिया, सपोज आपका प्लस माइनस ही आज तक बेस होता तो आपको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती, लेकिन आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इसका बेस बना लिया, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा फॉर्मूला इसका बेस बना लिया। इस तरह से आप अपने क्या करो, जो भी हायर वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी हायर, जैसे प्लस माइनस से हायर कौन सा है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, उससे हायर कौन सा है, कुछ और उससे हायर होगा, उसके हायर कुछ और होगा, कैलकुलस का कुछ और होगा, है ना। तो
जो हायर चीज़ें हैं उनको ऑब्वियस बनाते जाओ। अगर जो हायर चीज़ें हैं वो ऑब्वियस बन गई, है ना, जैसे प्लस माइनस से हाई कौन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उससे हाई कुछ और है, उसको आपने ऑब्वियस बना लिया, तो आपके लिए जो उससे ऊपर वाली चीज़ें होंगी वो आसान होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, होती चली जाएंगी, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, जो सिंपलर पार्ट्स में जो आपने तोड़ा है ना, आपको हर एक को उसमें से क्या करना है, ऑब्वियस बनाना है। तब तक एक एक को आपको प्रैक्टिस करना है जब तक आप उसको ऑब्वियस नहीं बना लेते। एक एक फॉर्मूले को, एक एक चीज़ को, जो भी बेसिक्स हैं पढ़ाई के, जो भी बेस लेवल चीज़ें हैं ना, उनको ऑब्वियस बनाओ, ऑब्वियस बनाओ, तो उससे क्या होगा, आपका बेस लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। अभी हम क्या बात कर रहे थे, कैलकुलेशन में हम बात करते हैं किसकी, कि अपना पीक लेवल बढ़ाएं, नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे अभी। पीक लेवल बढ़ाएं इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपना बेस बढ़ाओ, अपना मिनिमम बढ़ाओ। अगर मिनिमम बढ़ाओगे तो वो पॉइंट आ ही जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम बढ़ जाए। आप मिनिमम बढ़ाओ अपना, समझ रहे हो, मिनिमम बढ़ाओ, पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो, सिर्फ पीक को मत बढ़ाओ, पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करो, तो ऑन एवरेज ग्राफ भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अपना बेस लेवल ही इंक्रीज़ करो, तो जो बेस है ना उस पर वर्क करो। बेस क्या है, वो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फॉर्मूला, उनमें ऑब्वियस बनाओ यार। जो चीज़ें आपके लिए नॉन ऑब्वियस हैं उन्हें ऑब्वियस बनाओ। जो भी चीज़ ऐसी लग रही है आपको जो नॉन ऑब्वियस है उसको ऑब्वियस बनाओ, ऑब्वियस ऑब्वियस ऑब्वियस। तो जब ये आपके लिए ऑब्वियस हो जाएगा, जैसे कि मेरे लिए ग्राफ बनाना बहुत ऑब्वियस है, कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी नहीं बनाता, मैं सीधे कोई टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन बना दूंगा और पता चलेगा वही उसका ग्राफ है, बिना कोई एनालिसिस करे, कुछ नहीं, समझ लो। कुछ भी मैंने रैंडम कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन बाद में जब स्टूडेंट्स ने देखा तो उन्होंने कहा अरे ये ग्राफ तो सही है, लेकिन मैंने कोई रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी, रैंडम नहीं करी ऐसा लगा, इतनी आसानी से कर दी जैसे कि रैंडम हो, है ना, इतनी आसानी से कर दी जैसे कि रैंडम हो, लेकिन वो रैंडम नहीं थी। मैंने ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे लिए ग्राफ्स ऑब्वियस हैं, मुझे पता है कौन सा ग्राफ कैसे जाता है, कहाँ से नहीं जाता है, मेरी इमेजिनेशन में है सब कुछ ऑलरेडी, तो मैं सीधे ड्रॉ कर सकता हूँ बिना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, है ना। ऑब्वियसली जब हम सिखा रहे होते हैं तो हम इस तरह से नहीं करते, लेकिन और कभी मैं एक्चुअल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ, है ना, या डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि इतने सारे डाउट कैसे सॉल्व कर लिए एक बार में, क्योंकि हर कोई 10-10 20-20 डाउट पूछता है, तो कैसे सॉल्व होते हैं, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। उनमें से 90% डाउट्स मैं ओरली सॉल्व करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने ऑब्वियस बना रखी हैं अपने अंदर, समझ रहे हो। यही सीक्रेट है यार, ये सीक्रेट है, कितना ऑब्वियस सीक्रेट है। ये हो सकता है ऑब्वियस ना हो, लेकिन ऑब्वियस चीज़ों को करना यही सीक्रेट है ये सीक्रेट आपके लिए हो सकता है ऑब्वियस हो, या हो सकता है ये ऑब्वियस ना हो, है ना, लेकिन चीज़ों को ऑब्वियस बनाना यही सीक्रेट है समझ गए आप बात को। तो आई होप आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अगर कोई भी डाउट है इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल चीज़ नहीं है कि आप, समझ रहे हो, मैथ जितनी लॉजिकल चीज़ नहीं है जो मैंने आपको बताया कि अपनी कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करना है, ऑब्वियस कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव चीज़ है, माइंड वाली चीज़ है ना। तो इस पर हो सकता है कि थोड़े बहुत डाउट्स रह जाएँ आपको, कमेंट्स में क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे विजुअली, समझ रहे हो, मतलब मेंटली कैलकुलेट करने के बारे में, कि मन मन में ही कैसे कैलकुलेशन कर ली जाए, और पेन पेपर को सिर्फ तभी यूज़ किया जाए जब वो नेसेसरी है, बाकी कैलकुलेशन मन में हो जाए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जानता हूँ सब लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है तो ये पार्ट आएगा, है ना। तो इस चीज़ को अप्लाई करो, चीज़ों को ऑब्वियस बनाओ, ऑल राइट, ऑब्वियसनेस इज़ द सीक्रेट। ऑल द बेस्ट।